नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकम श्लोकार्धमेव च। कहते हैं सूत जी कि हे शौनक, शिव पुराण का एक श्लोक पढ़ने वाला अथवा तो एक श्लोक का भी आधा श्लोकार्ध भी यदि पढ़ लेता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे शिव पुराण की महिमा है साहब। ये मानवाः पापकृतो दुदाचार रता खला कामादि निरता नित्यं तेऽपि शुध्यन्त्यनैन वै। ज्ञानयज्ञः परो यैवं भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा शोधनः सर्वपापानां शिवसंतोषकारकः। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया है, ध्यान देना, एक भी पाप जिससे छूटा न हो और पाप करते करते ही वो मर गया हो, ऐसा पापी मरणोपरांत भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो मरने के बाद भी कभी कभी शिव महापुराण की कथा हमको धन्य कर देती है साहब। तो सूत जी को थोड़ी शंका हुई कि महाराज क्या मरने के बाद भी हमारी गति हो सकती है? बोले अवश्य हो सकती है। इसमें एक इतिहास की घटना बताई। किरात नगर में, पुराने जमाने की बात है, पुराने समय की बात है, आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराजिति ख्यातो विश्वस्तजन वंचकः। किरात नगर में एक देवराज नाम का एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, लेकिन केवल नाम का। न संध्या करता था, न अपने धर्म का पालन करता था, न सत्य बोलता था और न धर्म के मार्ग पर चलता था। केवल नाम का ब्राह्मण था। वही देखो, शूद्र से पाप हो जाए तो क्षमा के योग्य होता है, वैश्य से कोई पाप हो जाए तो इतना ज्यादा क्षमा का पात्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दंड देकर उसको क्षमा किया जा सकता है। क्षत्रिय से कोई पाप हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा दंड देकर उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण से कोई पाप हो जाए तो वह क्षमा के योग्य नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने बहुत कृपा करके मनुष्य तन तो दिया ही है, साथ में ब्राह्मण का जीवन दिया। ब्राह्मण तन पा करके भी वेद विमुख हो जाए तो उससे बड़ा मूढ़ और कौन होगा। देवराज नाम का यह ब्राह्मण संध्या कर्म इत्यादि से पतित हो गया था। वैश्य का कर्म करता था, मतलब व्यापार इत्यादि। व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार से कमाया गया जो धन है उसका खर्च धर्म में करे तो। केवल स्वार्थ के लिए धन कमाया जाए, वह धन हमारे नाश का कारण बनता है। बहुत ध्यान देना, धनात् धर्मम ततः सुखम। शास्त्र में कहा गया धन से डायरेक्ट सुख नहीं मिलता, धन से धर्म करो, धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो किरात नगर में रहने वाला यह देवराज नाम का जो ब्राह्मण है,
पैसा तो बहुत कमाया इसने जीवन में, लेकिन पैसे कमाने का तरीका भी इसका अच्छा न था। जो इस पर बहुत भरोसा करते थे उसी को ठगता था, उसी को लूटता था। और ध्यान देना, जीवन में सबसे बड़ा पाप मैं समझता हूं किसी के विश्वास को तोड़ना। कोई तुम पर बहुत भरोसा करता हो ना, तो मेरे भाई बहन शिव पुराण की कथा में बैठे हुए ध्यान से सुनना, किसी के भरोसे को तोड़ने के समान दुनिया में कोई पाप नहीं हो सकता है, कोई अपराध नहीं हो सकता है। कोई तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हो, उसके भरोसे को कभी तोड़ना मत। यह ब्राह्मण और पाप तो करता ही था, खुद पर भरोसा करने वाले को भी लूटता था, उनका भरोसा तोड़ता था। घर में एक बहुत अच्छी पत्नी थी, परम भक्त थी वो, भक्तिमती थी वो, लेकिन ऐसी पत्नी के रहते हुए भी वह ब्राह्मण पतित हो गया था। एक बार कहीं दूर भ्रमण करने के लिए गया है और वहां पर शोभावती नाम की एक वेश्या से उसका परिचय हुआ, मुलाकात हुई। वेश्याम शोभावतीम नाम दृष्टवा तत्राति विह्वलः। घर में इतनी अच्छी भार्या है, परम भक्त है, परम सुशीला है, लेकिन उस वेश्या पर दृष्टि गई, मन में आकर्षण हुआ, कामनाएं बढ़ी और उससे करीब गया। बात करते करते मन में और कामना बढ़ी, तीव्र हुई और इंद्रियों के वशीभूत होकर उस वेश्या के साथ ही रहने लग गया। देखो भाई, काम जो है ये जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, इन शत्रुओं को अंदर आने ही न दिया जाए, द्वार पर ही इनको मार करके खत्म कर देना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम विषय का ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करने मात्र से ही हमारे भीतर बहुत सारी बुराइयां आनी शुरू हो जाती। कथा में कम से कम इतना तो फायदा होता है। आप लोग 3 घंटे बैठे रहते हो, कम से कम 3 घंटे आप भगवान का स्मरण तो करते हो, दुनियादारी का स्मरण तो नहीं आता। 3 घंटे भी यदि हम कथा में बैठे होते हैं तो हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। पाप का स्मरण करने से तो बचते हो। मन में कुसंगति आए वहीं पर उसको खत्म कर दो। आपने थोड़ा भी ढीला किया ना और बुराइयां भीतर आ गईं, फिर तो तुम्हारे हाथ की बात गई, फिर तो तुम उनकी कठपुतली हो जाते हो। ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, उस वेश्या के आकर्षण के चंगुल में फंसा और धीरे 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 वार्ता करते करते इंद्रियां और बलवान हुई और फिर तो उस वेश्या से साथ रहने का वादा करके उस वेश्या को ही अपने साथ रख लिया और अपने जीवन का सारा पुण्य नष्ट किया उस वेश्या के संसर्ग में आने से। कई बार किसी किसी का संग ऐसा होता है हमें ऊपर उठा देता है और किसी किसी का संग ऐसा होता है कि ऊपर जाने वाले व्यक्ति को भी नीचे गिरा देता है।
संगति का जीवन में बड़ा प्रभाव है। इसलिए भक्ति सूत्र में साधकों के लिए कहा गया, दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः। जीवन की परम ऊंचाइयां पानी हो मेरे भाई बहन, तो कुसंग से बचना। मैं तो देश के युवा भाई बहनों को भी कहता हूं, जीवन की परम ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लेना, जीवन में कोई कुसंग नहीं होना चाहिए, कोई बुरा संग नहीं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, मानस में बाबा तुलसी कहते हैं, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कि चही मिलही नीच जल संगा, कि चही मिलही नीच जल संगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। पवन की संगति से मिट्टी भी आकाश में उड़ जाती है, ये संग का प्रभाव है। अच्छी संगति करोगे ऊपर उठोगे, और वही मिट्टी जल की संगति कर लेती है तो कीचड़ बनकर के जमीन पर रह जाती है। इस ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ। उस वेश्या की संगति से मति ऐसी भ्रष्ट हुई, एक दिन माता पिता और घर के लोग समझाने की चेष्टा किए, तो आज रात्रि में अपने माता पिता और पत्नी को ही मार डाला, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला, और मारकर अपने माँ बाप की सारी संपत्ति लेकर उस वेश्या को दे दिया। वेश्याएं तो धन की भूखी होती हैं, वह कोई दिल से प्रेम थोड़ी करती। धन मिला तो प्रेम का दिखावा करती रही, और धीरे 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 इस ब्राह्मण का सारा धन लूट लिया। एक दिन की घटना, ये देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको आज वर्तमान में हम झूसी कहते हैं, प्रयागराज के पास, वहां कहीं जा रहा था, रास्ते में तो एक रात्रि के लिए वहां रुका। एक शिवालय था, मंदिर का प्रांगण, उसमें रात्रि में ठहरा। और संयोग की बात है कि रात्रि में उसको बड़ा भयंकर बुखार आया, फीवर आया, तड़प रहा था फीवर से। और संयोग बस उसी शिवालय में कुछ महात्मा लोग भी रुके हुए थे, और महात्मा जहां रुकते हैं वहां तो कथा सत्संग होती रहती है। तो शिव पुराण की चर्चा चल रही थी, तो बीमारी में तड़पता हुआ वह लेटा लेटा शिव पुराण की कथा सुनता रहा। कोई श्रद्धा से नहीं, कोई भाव न था, लेकिन मजबूरी थी। बुखार से तड़प रहा था, परेशान था, और महात्मा लोग शिव पुराण की कथा गा रहे थे। वहां पड़े पड़े उसने शिव पुराण की कथा सुनी, और धीरे 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 समय बीतता रहा। महात्मा लोग वहां बहुत समय के लिए ठहरे रहे, रुके रहे, और वो शिव पुराण की कथा सुनता रहा। 1 महीने तक कथा सुनते सुनते ही आखिर में ज्वर का वेग सहन न कर पाया, बीमारी सहन न कर पाया, और उसका प्राणांत हो गया। यमदूत उसको लेने के लिए आए और लेकर के यमपुरी गए। वहां यमराज ने कहा कि नालायक, ब्राह्मण होकर के भी तूने अधम काम किया, इस दुष्ट को, इस चांडाल को घोर नरक में डाला जाए।
और इतने में भगवान शंकर के गण जो कि रुद्र स्वरूप हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, विमान लेकर उसी समय शिव के गण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, आए और उसको यमदूतों से छुड़ाकर लेकर जाने लगे। धर्मराज समझ गए, सारा रहस्य उन्होंने समझ लिया कि शिवगण ऐसे किसी लोक में नहीं जाते, जरूर इसने कोई पुण्य किया है। और तब यमदूतों ने बताया कि महाराज इसने मरते मरते शिव पुराण की कथा सुनी है, केवल इतना ही पुण्य किया है। तब धर्मराज ने बड़ी प्यारी बात कही कि भले ही कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट में केस हार जाए, हाई कोर्ट में भी हार जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि जीत जाता है तो उसका केस जीता हुआ ही माना जाता है। व्यक्ति पूरी जिंदगी पाप किया हो, बचपन भी पाप में निकल गया, बचपन है लोअर कोर्ट, युवानी हाई कोर्ट, लेकिन वृद्धावस्था यह है सुप्रीम कोर्ट। यदि तुम्हारा बचपन भी बिगड़ जाए, युवानी भी बिगड़ जाए और मृत्यु के क्षण में भी यदि तुमने केस जीत लिया तो तुम अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, अपने आप को धन्य कर सकते हो। बुढ़ापे में भी मेरे भाई बहन यदि हम अपने जीवन को धन्य कर पाएं, अभी भी हमारे पास मौका होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। महात्मा लोग जो दिन भर राम राम करते रहते, इसके पीछे कारण क्या है? केवल और केवल एक कारण कि अंत में मरते मरते भी हमारे जुबां पर राम का नाम आ जाए। लोअर कोर्ट हार गए, कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट है, चिंता न करो। ऐसा प्रयास करो कि सुप्रीम कोर्ट में अपना केस तुम जीत जाओ, मतलब वृद्धावस्था में तुम अपने जीवन को धन्य कर लो। अभी हाथ में अवसर है, मौका है। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। अब इस चौपाई के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि कितना भी प्रयास कर लो, अंत में राम का नाम जुबां पर नहीं आता है। एक तो अर्थ यह भी होता है, लेकिन दूसरे अर्थ में कहा जाए तो महात्मा लोग ऐसा उपाय करते रहते हैं कि अंत में राम का नाम लेकर के मर जाते हैं और दुनिया में दोबारा फिर लौट करके नहीं आते हैं। अंतराम कही आवत नाही, जिसने अंत में राम का नाम ले लिया फिर वो दुनिया में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यमराज समझ गए किसने अंत में अपना केस जीत लिया है, अब इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। भगवान शिव के गण उस पापी दुरात्मा को भी शिवलोक लेकर के गए और वहां भगवान शंकर को उसने जाकर प्रणाम किया, दर्शन किया, अपने जीवन को धन्य किया। और भगवान शंकर केवल इतनी सी बात के लिए इतने प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगाकर कहा कि आज से तुम हमारे गण हो जाओ और सदा सदा के लिए शिवलोक में तुम्हारा वास। बोलिए शंकर भगवान की।
मरते मरते उसने शिव पुराण की कथा सुन ली। नरक में जाने के बाद भी वो देवराज नाम का ब्राह्मण धन्य हो गया। ऐसी महिमा है शिव पुराण की। श्री सुत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनक, मरने वाला भी अंत काल में भी एक बार शिव पुराण की कथा सुनकर जब धन्य हो सकता है, तो हम जीते जी यदि सुने मेरे भाई बहन, तो क्यों धन्य नहीं होंगे? हाँ, इसलिए भाव से शिव पुराण की कथा सुनो, बड़ी महिमा है साहब। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।